नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदौर न्यूज़ हर खबर आप तक में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हुए एक और एविएशन हादसे की, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सागर जिले की ढाना हवाई पट्टी पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ा, नोज जमीन से टकराई और विमान रनवे से उतर गया। पायलट बाल बच गया, लेकिन सवाल बहुत हैं। क्या ये ट्रेनिंग सिस्टम की गलती है? क्या मेंटेनेंस में चूक है या फिर मौसम और टेक्निकल इशू का मामला है? चलिए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हादसा बुधवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। स्थान ढाना एयर स्ट्रिप, सागर, मध्य प्रदेश। चाइम्स एविएशन एकेडमी का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे एक ट्रेनी पायलट, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लैंडिंग के दौरान कंट्रोल हट गया, एयरक्राफ्ट एक ओर झुक गया, रनवे से नीचे उतरा और सीधे जाकर क्रैश हो गया। नोज जमीन से टकराते ही तेज आवाज हुई, धूल का गुब्बार उठा और कर्मचारी मौके पर दौड़ पड़े। हादसे के वक्त हवाई पट्टी पर पहले से ही जिला प्रशासन मौजूद था, क्योंकि एक सड़क दुर्घटना में घायल जवान को एयरलिफ्ट किया जा रहा था। इसी वजह से एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी, मेडिकल टीम मौजूद थी। कर्मचारियों ने तुरंत ट्रेनी पायलट को बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस की मदद से हवाई पट्टी के मेडिकल रूम में ले जाया गया। फिलहाल पायलट पूरी तरह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अब बात करते हैं हादसे के कारणों की। चाइम्स एविएशन एकेडमी ने आधिकारिक रूप से जांच शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती संकेत कहते हैं: 1. लैंडिंग अप्रोच गलत हो सकती है। 2. एयरक्राफ्ट की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। 3. रनवे पर क्रॉस विंड का दबाव हो सकता है। 4. टेक्निकल इशू, कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत। एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में छोटी सी गलती, छोटी सी हवा का दबाव भी विमान को असंतुलित कर सकता है। अब सवाल: क्या पायलट पर प्रेशर था? क्या मेंटेनेंस सही समय पर किया गया था? क्या मौसम की जानकारी पायलट को दी गई थी? ये सब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। इस घटना को और गंभीर बनाता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एमपी के सिवनी में भी एक ट्रेनर विमान क्रैश हुआ था। 8 नवंबर को रेडबर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनर विमान 33 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकराकर खेत में जा गिरा था। इस हादसे में ट्रेनर पायलट अजीत एंथनी, ट्रेनी पायलट अशोक छाबड़ा दोनों घायल हुए थे। विमान ने सुकतरा हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। लैंडिंग के दौरान पंख बिजली की लाइन से टकराया, जोरदार धमाका हुआ, चिंगारियां उड़ी और विमान लहराते हुए खेत में गिर गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विमान के इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा था, यानी इंजन फेल होने की स्थिति थी। पायलट कंट्रोल रूम से संपर्क कर खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही विमान बिजली लाइन से टकरा गया। रेडबर्ड कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब बड़ा सवाल: क्या मध्य प्रदेश में एविएशन ट्रेनिंग सिस्टम सुरक्षित है? पिछले कुछ सालों में कई ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। टेक्निकल फॉल्ट, मेंटेनेंस में चूक, अनुभवहीन पायलट, मौसम संबंधी खतरे, प्रशासनिक तैयारी की कमी, ये सारी बातें लगातार सवाल खड़े करती हैं। एविएशन ट्रेनिंग एक हाई रिस्क सेक्टर है, लेकिन एमपी में पिछले कुछ हादसों ने इसे और भी गंभीर बना दिया है। क्या सरकार ऐसी घटनाओं पर कड़े नियम लागू करेगी? क्या ट्रेनिंग एकेडमी पर निगरानी बढ़ाई जाएगी? क्या ट्रेनिंग पायलट के स्टैंडर्ड को फिर से चेक किया जाएगा? ये सवाल जनता पूछ रही है। हादसे के वक्त मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि एयरक्राफ्ट अचानक एक और झुका और पायलट शायद उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। कुछ कर्मचारियों ने बताया, लैंडिंग अप्रोच ठीक नहीं लग रही थी। एयरक्राफ्ट की नोज पहले जमीन से लगी, हमने तुरंत दौड़कर पायलट को बचाया। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या एविएशन ट्रेनिंग संस्थानों में क्वालिटी कंट्रोल कमजोर है? क्या मेंटेनेंस सही तरीके से होता है? क्या ट्रेनी पायलटों पर उड़ानों का अतिरिक्त दबाव डाला जाता है? लोग इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन पहले से ही मौके पर मौजूद था, इसलिए तुरंत राहत मिल गई। अब जांच टीम घटना के मलबे की स्थिति, पंखों के एंगल, कंट्रोल सिस्टम, इंजन डेटा सबकी बारीकी से जांच करेगी। डीजीसीए को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। दोस्तों, लगातार हो रहे ट्रेनर एयरक्राफ्ट हादसे एमपी की एविएशन ट्रेनिंग सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। हमारी मांग है कि सख्त जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। अगर आप भी इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप देख रहे थे इंदौर न्यूज़ हर खबर आप तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।